सदन से अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड की नकल में मेडिकल पार्टी से धन्यवाद सर। जनाब आप आए, आपका स्वागत प्रपोजल पेश करके अनुरोध करें। भारत सरकार के माननीय श्री पटेल जी, माननीय सांसद डॉक्टर जी, अहमदाबाद के DRM श्री अलोक तिवारी, गणमान्य अधिकारी, कर्मचारी, समस्त हमारे अहमदाबाद चेन्नई एक्सप्रेस नई रेल सेवाएं शुरू करने का सिलसिला भी इस रेलवे पर निरंतर जारी हुआ। इसी क्रम में अहमदाबाद आप देख रहे हैं पर मौजूद है। देर में प्रस्थान संकेत दिया जाएगा और अहमदाबाद से चेन्नई के लिए नई रेलगाड़ियों को पहले सफर पर रवाना आगे जाने पका कहाँ मन नहीं आवे तो स्क्रीन पर आपको नई रेलगाड़ी नजर आ रही है। जोरदार तालियां बजाकर परिषद ने वाईफाई सुविधा का तुरंत शुभारंभ करें। आनंदीय महोदय के सामने है वाईफाई सुविधा जैसा कि पोस्टर में लिखा गया है, अपने फोन और लैपटॉप को वाईफाई बंद करके पर्यटक इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। और अब हमारे इंतजार की घड़ियां खड़ी होने जा रही हैं। मेरे लोकसभा में संसद में मेरे साथी यहाँ पे विधायक में काम करने वाले मेरे साथ में सभी मेरे साथी भाइयों बहनों, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि अहमदाबाद जैसे देश के एक अहम शहर से कुछ गाड़ियाँ अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाएंगी। जैसे हमारे सांसद जी डॉक्टर सुनील जी कह रहे थे, ये साथी अपने उपजीविका के लिए, अपने कारोबार के लिए अलग अलग जगह पर स्थायी खोले। इसी वजह से यातायात बहुत बड़ी पैमाने पे ज़्यादातर से मांग बढ़ रही है। लोगों को अपने परिवार को पीछे छोड़कर कुछ काम के लिए अलग अलग जगह में बसने की आवश्यकता भी बनती जा रही है। साथ साथ में ये भी सही है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कारोबार के लिए ही नहीं, लेकिन व्यवस्था में सुधार आ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ रेल की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जो मांग बढ़ रही है उसकी आपूर्ति करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है। और ये काम पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पे निवेश की जरूरत होगी। आज हमारी रेल की व्यवस्था को आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। रेल व्यवस्था में और ज़्यादा पैमाने पर सुरक्षितता लाने की जरूरत है। हमारे रेल में सफर करने वाले जो लोग हैं, इलाज होगा तो एक इलाज यह है कि हमें ज़्यादा स्तर पर निवेश करके रेल की सुविधाओं को बढ़ाना होगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि बड़े पैमाने पर रेल में निवेश जरूर किया जाए। रेल में निवेश करने के लिए सिर्फ रेल मंत्रालय नहीं, तो साथ साथ में हमने सभी राज्यों को भी हमारे साथ में जोड़ने का निर्णय किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जी ने इस बात को मान लिया और हमने गुजरात सरकार के साथ में बहुत ही जल्द एक साझी कंपनी बनाकर गुजरात में विकास करने के लिए रेल की जो आवश्यकता होगी उसको पूरी करने के लिए काम करेंगे। वैसे इसके बाद में मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को ही मिलने वाला हूँ और इस बात के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह से गुजरात में और बड़े पैमाने पे रेल
गुजरात गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करके किस तरह से रेल को आगे ले जा सकते हैं। आज हमने और एक सुविधाओं की शुरुआत की है जो है वाईफाई। मैं नहीं मानता हूँ कोई बड़ी सुविधा है, लेकिन यह हमारे लिए आवश्यक है कि किस तरह से आने वाले कम समय में वाईफाई यातायात करने वाले लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक चीज बन गई है। इसके लिए उसमें किस तरह से लाया जाए उसके ऊपर भी हम ध्यान दें। मुझे लगता है कि रेल ने बड़े पैमाने पर रेल तेल में निवेश किया। रेल तेल में निवेश करके हमने तो ऑप्टिक फाइबर केबल की बैकबोन बना दी, लेकिन उसका इस्तेमाल यदि नहीं करेंगे और लोगों की सुविधा देने का काम हम नहीं करेंगे तो मैं मानता हूँ हम हमारी जो व्यवस्था बनाई है उसको अच्छी तरह से न्याय नहीं दे पाएंगे। और इसलिए काफ़ी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की है। मुझे पता है कि रेल की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं कि जिसके कारण जहाँ तक हो सके वो निवेश करने के लिए रेल ही अपने इंटरनल रिसोर्सेज से ये काम कर पाएगा। और इसलिए अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान देते हुए देश के हित को नजरअंदाज न करते हुए हमारे काम करने वाले कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के लिए साथ साथ में जो सफर करने वाले लोग हैं उनको भी और सुविधा देने के लिए बात को दोहराया है कि यदि रेल ठीक हो जाएगी तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। और मुझे तो इस बात का दृढ़ विश्वास है कि यदि हम रेल को अच्छी तरह से करेंगे तो हमारी देश की GDP 2 या 3% सालाना बढ़ेगी सिर्फ रेल के कारण। और आज भी हमारी GDP बढ़ रही है, साथ में 2-3% रेल के कारण बढ़ेगी। तो आप इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारे देश का विकास हो सकता है, जिससे हमारे देश की गरीबी दूर होगी। हमारे देश में आज लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी चिंता है। हमारे आगे से आज हम जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि रेल को बढ़ाएंगे तो देश बढ़ सकता है। देश बढ़ेगा तो देश में रहने वाले सभी लोगों की विकास की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखी है वो भी आगे आ सकती है। और इसलिए सबको लेकर सबके साथ सबका विकास ये जो हमारा नारा है उसका पूरा करने के लिए रेल अपनी तरफ से पूरी तरह से योगदान देगी। रेल को साफ सुथरा रखने के लिए भी एक आवश्यकता है। स्वच्छ भारत अभियान मैं मानता हूँ हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की लोगों की जो पुराने साल से आई हुई हजारों सालों की जो पहचान है उसके साथ में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एक मिशन है। और सब पूरे करना मैं मानता हूँ सिर्फ सरकार का ही नहीं, सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नहीं या म्यूनिसिपालिटी का नहीं, लेकिन देश में रहने वाले 125 नागरिकों का एक फर्ज और कर्तव्य बनता है। इसको निभाने के लिए जिस तरह से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे उसमें रेल भी अपनी तरह से पूरा योगदान देगी। आज सौभाग्य से यहाँ पर हमारी मेयर महोदया भी उपस्थित है। मैं उनको विनती करूँगा कि आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और रेल साथ में मिलकर यदि एक अभियान चलाते हैं किसी रेल स्टेशन को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं तो पूरे शहर को साफ रखना ये मैं मानता हूँ जैसे म्यूनिसिपालिटी की जिम्मेदारी है उसमें रेल भी अपना योगदान देगी। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो कूड़ा कचरा है उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसको भी किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेंगे उसके ऊपर भी सोचेंगे। और मैं मानता हूँ आज कूड़ा कचरा हमारे सामने समस्या नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़े पैमाने पे हमें बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रेल में जो कूड़ा कचरा पूरा नहीं होगा, लेकिन साथ में जब देखेंगे तो एक जो पूरा बड़े पैमाने पे क्रिटिकल मास बनेगा उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। और इसलिए रेल में सही मायने में सुधार लाने की जरूरत सभी लोग मिलकर करेंगे तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। आज हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो यहाँ की एक अहम संस्था है उसके साथ ही उनके लिए सुविधा बढ़े। लोगों के लिए खाने की समस्या, खान पान की जो समस्या आती है वो दूर करने के लिए भी और कुछ कोशिश की जा रही है। और मैं मानता हूँ यदि हम हमारा पूरा फोकस इस बात के ऊपर रखें कि हमारे यातायात करने वाले यात्री सही मायने में सफर कर पाएंगे तो मुझे विश्वास है कि रेल को आगे आने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आपका भी योगदान आने वाले दिनों में मिलेगा इस तरह से कि रेल की आर्थिक स्थिति भी सुधार सके। तो मैं मानता हूँ आप सबको मिलकर हमें ये काम करना है। आज बहुत अच्छे दिन पर हमने एक नई रेल की सुविधा जनता के सहायता के लिए शुरू की है, लेकिन ये रेल और बढ़ाने के लिए रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा ताकि नई ट्रेन चल सके।
नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और निवेश करने की आवश्यकता थी। इसके लिए भी जो प्रयास हम सब मिलकर करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में रेल सिर्फ देश के लिए नहीं तो पूरे विश्व के लोगों को भी एक एहसास होगा कि भारतीय रेल एक विश्व की एक अहम संस्था है। वो बनाने के लिए जिम्मेदारी रेल में काम करने वाले लोग, हमारी देश की जनता और सरकार साथ मिलकर करेंगे तो हमारी रेल एक बहुत बड़ी संस्था बन सकती है। उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ और आप सबको बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि आज के बाद आप सफर करने के लिए पहले जो बात पूरी थी आज भी लोग करेगी और आगे आने वाले दिनों में भी और इस तरह की सुविधा देने की कोशिश हमारी तरफ से पूरी तरह से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित जी का ये कप में फोटो लगाया गया था, कितना सही मान रहे हैं? अमृतसर राजधानी में जिस तरह से अमित शाह और मोदी के फोटो लगाए गए थे, चाय के कप पे दोनों का फोटो लगा हुआ है। चाय के कप पे दोनों का फोटो लगा हुआ है और ये कहा गया है कि बीजेपी के साथ में आइए, देश बढ़ाइए। तो बीजेपी का प्रचार अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में। अरे देखिए बुलेट ट्रेन को लेकर सर पिछले बजट सर एक मिनट सर गुजरात बजट में बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई है, लेकिन गुजरात में 7 सालों से मेट्रो शुरू नहीं हो पाई है। एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है केग के रिपोर्ट में। सर किस तरह देखते हैं, जहां तक मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाए तो बुलेट ट्रेन किस तरह होगी? अरे देखिए, एक तो सही माने में हमारी जिस तरह से शहरों की आबादी बढ़ रही है, बहुत बड़े पैमाने पे देहात में रहने वाले लोग काम के लिए शहरों में बस रहे हैं। उससे हमें ध्यान में रखते हुए पूरे देश में रहने वाले शहरों की ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड वैसे देखना होगा और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग ये हमारे लिए आवश्यक बात है, जिसमें एक शहर से दूसरे शहर लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था, साथ में शहर में जैसे अहमदाबाद के आजू बाजू में बसे हुए जो शहर है उनको जोड़ने के लिए एक सैटेलाइट टाउन जिसको हम कहते हैं, इसको जोड़ने के लिए एक व्यवस्था और शहर में अपने शहर में यातायात करने के लिए व्यवस्था। आपको पता है कि अहमदाबाद ऐसा एक शहर है जहां पर बड़े पैमाने पे एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, जिसमें बस के लिए अलग लेन बनाकर बहुत अच्छी तरह से काम भी हो रहा है, मेट्रो भी चल रही है। लेकिन ये मैं समझता हूँ सब यदि हम उसको सही माने में इंटीग्रेट करेंगे तो एक या दो ये या वो ऐसा सवाल नहीं होगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री बन सकते यदि हम सही माने में इंटीग्रेटेड पैनल बनाएंगे। तो यदि अभी मैं मुख्यमंत्री महोदया से मिलूंगा तो हमारी यही विनती रहेगी कि जैसे मैंने और शहरों के लिए मुख्यमंत्रियों से बात करके इस बात को दोहराया है कि हम यदि साथ में मिलकर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करते तो उसका लाभ देश को होगा। क्या बजट में पूरी हो सकती है? गुजरात की देखिए, हमने गुजरात सरकार के साथ एक देश के पहले ही हमने नया एक सिलसिला शुरू किया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में मिलकर ऐसी परियोजना के ऊपर अपना ध्यान देंगे जिसमें एक राज्य अपनी प्राथमिकता को समझता है। तो यही बात आगे ले जाने के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं। उसके बाद में हम आगे आने वाले दिनों में गुजरात की जो एक भौगोलिक स्थिति है, गुजरात के लोगों की एक जो इच्छा है, ख्वाहिश है, उसकी पूरी करने के लिए गुजरात सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम उसकी प्राथमिकता तय कर काम करेंगे। वेस्टर्न रेलवे गुजरात में नहीं है, गुजरात में सबसे अच्छा सवाल है, लेकिन ये अन्याय होता है। तो इस बार बजट में क्या पोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी? अरे देखिए, एक तो पूछ रहे नहीं आप पोर्ट कनेक्टिविटी का पूछ रहे ना। देखिए, गुजरात में सुनिए, हमारी देश में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन यदि किस राज्य के पास होगी वो गुजरात के पास है। और इसीलिए किसी देश का विकास करने के लिए सबसे यदि कोई ज़रूरत होगी तो पोर्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है। पोर्ट डेवलप नहीं किए जा सकते जब तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है। और इसलिए हमने इस बात का फैसला किया है कि आगे आने वाले दिनों में पोर्ट को रेल के साथ जोड़ने के लिए जो भी कदम उठाने की ज़रूरत होगी
और इसमें यदि कोई आकर निजी निवेश भी करना चाहेगा, राज्य सरकार भी साथ में आना चाहेगी, तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। साथ साथ में दोबारा आप लोगों ने पूछा था, इसके लिए दोहराता हूँ कि बुलेट ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी जापान सरकार की एक कंपनी काम कर रही है, और जब उनकी फिजिबिलिटी स्टडी पूरी होगी तो हम इस बात के ऊपर कुछ ज़्यादा कह सकते हैं। उससे बजट से कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि बजट से अनाउंसमेंट होने के बाद ही उसके ऊपर पूरी तरह से